अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्माना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 4 बड़ी अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी जो अहम खबर है वो है इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है इंडिया के मुकाबले में। क्या है वो खबर, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। साथ में आज की एक अफसोसनाक खबर इस हवाले से है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त नई एक पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान एक पार्टी वजूद में आई, उसके चेयरमैन जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर खान ने आज खुदकुशी की है। क्या उसके पीछे मख्फी हक़ाइक़ हैं, क्यों आखिर खुदकुशी की गई है, और एक नोट भी उनकी जानिब से तहरीर किया गया है। क्या था वो नोट, उसमें क्या उन्होंने लिखा, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। साथ में नाज़रीन, पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफ़ी जिन्हें पाकिस्तान से छुप कर, पाकिस्तान से भाग कर अपनी जान इस वक्त महफूज बनानी पड़ी है। इस वक्त भी पाकिस्तान में इश्तिहार डिक्लेयर हैं। अहमद नूरानी की बात कर रहा हूँ। अहमद नूरानी ने बड़े ज़बरदस्त नाज़रीन उन्होंने इंकिशाफ़ात किए हैं, ख़ुसूसन 9 मई के हवाले से। बहुत से सवालात हमारी ऑडियंस के माइंड में भी होते हैं कि 9 मई को क्या कुछ हुआ और क्यों 9 मई के वाक़यात में पीटीआई को मुलविस बार बार किया जाता रहा है। पीटीआई के अगेंस्ट एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया 9 मई के हवाले से। तो अहमद नूरानी के इस हवाले से बड़े ज़बरदस्त इंकिशाफ़ात हैं, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। साथ में नाज़रीन, इस वक्त जीबी की भी बात करेंगे। जीबी में जिस तरह से नंगा नाच इस वक्त हमारे इदारों की जानिब से खेला जा रहा है, हमारी ये पीडीएम की जानिब से खेला जा रहा है, और ख़ुसूसन उनकी जानिब से इस वक्त नंगा नाच सामने आया है, जो कहते हैं कि हमारा सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो वो अब सियासत में भरपूर उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें जीबी में नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों के मुतालिक डिटेल्स आप तक पहुँचाएँगे। मैं हूँ सकलैन हम्माना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर खान ने आज खुदकुशी की है। आखिर क्या वजह थी उनकी खुदकुशी की? नाज़रीन, उन्होंने जो अपना एक नोट जारी किया है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। साथ में आपको बताएँ कि आलमगीर खान बड़े अच्छे रईस आदमी थे। इनके मुल्तान सुल्तान्स आप अक्सर देखते हैं, पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की एक टीम है, तगड़ी टीम है। उस मुल्तान सुल्तान की टीम के ओनर भी आलमगीर खान हैं और अच्छे पैसे वाले हैं। एक और भी चीज़ इनके बारे में कि ये गैर शादीशुदा हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस रवां साल के इख्तिताम पर इनकी मंगनी तय थी, तो इन्होंने शादी भी करनी थी। अब बढ़ते हैं कि उन्होंने आखिर तहरीर क्या छोड़ी। उस तहरीर में नाज़रीन उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब वो श्रीलंका में गए थे तो वहाँ पर उन्हें एक मखसूस बीमारी का उन पर अटैक हुआ था। उस बीमारी की वजह से एक तो उनके कोई नींद आना जो है इस वक्त बंद हो चुकी है। नींद के लिए काफ़ी उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। साथ में नाज़रीन उन्होंने ये भी बताया कि वो इस वक्त स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ही वो इस वक्त खुद को, जब वो उनका इस्तेमाल करते हैं तब वो खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं, और ये बीमारी दिन रात उन्हें खाए जा रही है। तकरीबन नाज़रीन इनकी एज थी 63 ईयर्स, 63 साल के ये आलमगीर खान थे, जो अब हम में नहीं रहे, जिन्होंने अब खुदकुशी कर ली है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोयाँ भी सोशल मीडिया पर आपको सुनने को मिल रही होंगी। या जो तहरीर, एक फेक तहरीर भी नाज़रीन बार बार शो की जा रही है पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से, या कोई और उनको कह सकते हैं उनकी जानिब से की जा रही है, तो वो फेक है। असल जो तहरीर है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बीमारी की वजह से अपनी जान लेने पर मजबूर हुए और बीमारी की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। अब नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। अहम खबर है, पाकिस्तान और भारत से मुतल्लिक़ खबर है। इस वक्त ये पाकिस्तान को एक मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में, मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर, हमें बड़े अरसे के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। खबर के मुताबिक नाज़रीन, आपको याद होगा 1960 में, हमारी ये हिस्ट्री है कि 1960 में सिंध-तास मुआहदा तय पाया था पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। 3 दरिया हमारे पास आने थे और 3 दरिया थे इंडिया के पास। जिस तरह से चनाब, रावी, वो इंडिया अब भी उन्हीं के कंट्रोल में है। इन 3 दरियाओं में जो पानी था, वो पानी पर हमारी मर्ज़ी चलनी थी। वो पानी हमारे लिए था, हमारी फसलों के लिए था, हमें सैराब करने के लिए था। लेकिन इन्हीं 3 जो हमारे हिस्से के दरिया थे, उन्हीं में से दरिया सिंध पर नाज़रीन किशन गंगा डैम बनाया गया मकबूजा कश्मीर में। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान ने बारहा इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बार बार पाकिस्तान ने कहा कि आप ये मनसूबा हमारे दरियाओं पर नहीं बना सकते, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की हठधर्मी बरकरार रही और उन्होंने किशन गंगा डैम का इफ्तिताह 2009 में नाज़रीन कर दिया था। इस डैम से उन्हें तकरीबन नाज़रीन 335 मेगावाट उन्हें बिजली हासिल होनी थी, जो वो अपने मुल्क के में इस्तेमाल कर सकते थे। मकबूजा कश्मीर में उसको ऐड करके वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे। तो पाकिस्तान ने बार बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप किशन गंगा डैम नहीं बना सकते। और इसमें नाज़रीन जो एक आलमी बैंक जिसकी वजह से, जिसकी सालिसी में हमारा सिंध-तास मुआहदा तय पाया था इंडिया के दरमियान,
पाकिस्तान ने बार बार उन्हें भी अप्रोच करने की कोशिश की, वो भी उनकी भी कोशिशें इसमें जारी रही। 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए और दोनों मरतबा ही मुज़ाकरात नाकाम हुए। इंडिया किसी की बात में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान इस मामले को आलमी अदालत में लेकर गया है। इंडिया ने नाज़रीन इस पर भी कुछ एतराज़ात अपने उठाए थे, तो उन एतराज़ात को, जो खबर है उसके मुताबिक, उन एतराज़ात को अब आलमी अदालत की जानिब से मुस्तरद किया जा चुका है और उस दरख्वास्त को जो पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत को की गई उसे मंजूर कर लिया गया है। यानी अब ये मामला आलमी अदालत के पास जाएगा, आलमी अदालत ही अब ये फैसला करेगी और यकीनन आप इसमें इत्मीनान रखें कि आलमी अदालत हमेशा जब भी कोई डिसीजन इस तरह से उनके पास गया है तो ऑन मेरिट उसे डिसाइड किया जाता है। और ऑन मेरिट से किशन गंगा डैम चूँकि पाकिस्तान के दरियाओं पर बनाया गया है, तो इसे इंडिया को अपने इस प्रोजेक्ट से पीछे 2 कदम उन्हें पीछे हटना पड़ेगा और आलमी अदालत जब किसी मामले में कूद जाए या किसी मामले को जब देखना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टी है उनके दिन गिने जा चुके हैं। अब नाज़रीन तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं अहमद नूरानी से मुतालिक। मैंने आपको पहले भी इंट्रो में भी बताया, अहमद नूरानी एक ऐसी शख्सियत, बड़े दिलेर नाज़रीन सहाफ़ी माने जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि इश्तिहारी इनको डिक्लेयर किया गया। इश्तिहारी क्यों डिक्लेयर किया गया? नाज़रीन आपको याद होगा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ कुछ जो हमारे सहाफ़ी थे, यानी अहमद नूरानी की बात हो रही है, इन्होंने उनके असासों के मुतालिक बताया था कि जनरल बाजवा के असास से डबल हो गए, डबल से भी ट्रिपल हो गए। तो उन असासों के मुतालिक जब इन्होंने डाटा लीक किया, जब इन्होंने खबर दी, तो ये खबर देना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल साबित हुआ, कठिन साबित हुआ। इस खबर की वजह से इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, इस खबर की वजह से इन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया। और बजाय इसके कि हम लोग पाकिस्तान में FBI हो या हुकूमत हो वो चेक करती कि जनरल बाजवा के खिलाफ ये जो खबर आई है कि जो उनके इतने असासे कैसे बढ़ गए हैं, अरबों में उनके असासे किस तरह से बढ़ सकते हैं, महज आर्मी चीफ ही थे वो पाकिस्तान के, तो बजाय इसके कि उन पर तहकीकात की जाए, तहकीकात का मुंह खोला गया अहमद नूरानी की तरफ और अहमद नूरानी बेचारे को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। आज भी ये शख्स इस वक्त इश्तिहारी डिक्लेयर है। तो अहमद नूरानी ने अब मजीद एक खबर दी है। उन्होंने कहा है कि 9 मई को जितने भी वाकयात हुए, जिस तरह से पब्लिक ने अपना रिएक्शन दिया जब इमरान खान को पकड़ा गया, तो उसके बाद इस सारे मामले को PTI के साथ, इस सारे मामले को इमरान खान के साथ बार बार जोड़ा गया। और नाज़रीन DGISPR की जानिब से एक प्रेस टॉक भी की गई और उस प्रेस टॉक में DGISPR साहब फरमा रहे हैं कि इस तमाम मामलात के पीछे इमरान खान मुलव्विस हैं, PTI के चेयरमैन इसमें मुलव्विस हैं, तो और हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। ये DGISPR की जानिब से कहा गया। अब अहमद नूरानी की जानिब से दावा किया गया है कि 9 मई को जितने भी वाकयात हैं, कोई एक सबूत भी हमारे पाकिस्तान के किसी भी एजेंसी के पास मौजूद नहीं है। ना वो FIA के पास मौजूद है, ना वो इस वक्त हमारी पाक आर्मी के पास मौजूद है, ना वो हुकूमत के पास कोई सबूत मौजूद है कि जिनकी बिना पर कहा जाए कि इमरान खान की एमा पर यह सब कुछ किया गया। और नाज़रीन इसी वाक़े यानी 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI को जिस तरह से क्रश किया गया या जिस तरह से अभी भी क्रश उसको किया जा रहा है, वो सब आपके सामने है। मामलात कोई ढके छुपे आपसे नहीं है। चूँकि इस वक्त इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अपना बयानिया बनाया, उन्होंने कहा कि मुझ पर वज़ीराबाद में जो अटैक हुआ उस पर तहकीकात की जाए, उस पर FIR काटी जाए। ना तहकीकात हुई, ना FIR काटी गई, लेकिन ये हुआ कि 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर उनके पार्टी के अहम बंदों को उनसे तोड़ा गया। पार्टी को तोड़ने के बाद अब इमरान खान माइनस फार्मूला कारबंद है और माइनस ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुके हैं। माइनस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से देखा जाए या दीगर हुकूमत की जानिब से, उन्हें अब लगता है कि इमरान खान अब हुकूमत में नहीं आ सकते। सहाफ़ी अगर हामिद मीर की बात करें तो वो भी इस चीज़ पर बार बार दोहरा रहे हैं कि अब इमरान खान का आना मौजज़ा ही साबित हो सकता है। 1971 में भी एक ऐसा वाक़या हुआ था, 161 जो सीटें हैं वो जीती थी शेख मुजीबुर रहमान ने, और उसके मुकाबले में कम सीटें जीती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक तरफ मगरबी पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, तो दूसरी जानिब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था। बहरहाल मेजॉरिटी पाकिस्तान में मायने नहीं रखती। अब चौथी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। चौथी खबर GB से रिलेटेड है। जिस तरह से मैंने बात की कि GB में इस वक्त नाज़रीन खुलेआम हमारे इदारों की जानिब से नंगा नाच खेला जा रहा है। वहाँ पर जिस तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप उसको छोड़ ही दें। पुलिस नाज़रीन स्पीकर GB को उसके अंदर असम्बली हॉल में दाखिल नहीं होने की उन्हें इजाज़त दी गई, बाहर ही उन्हें रोक लिया गया। वज़ीर आला को, जो उस वक्त खालिद खुर्शीद वज़ीर आला थे,
उन्हें डिग्री की बुनियाद पर पहले ही नाअहल कर दिया गया। चूंकि ये सब कुछ क्यों खेल खेला जा रहा है, जीबी एक ऐसा अभी सूबा मौजूद था हमारे पास या पीटीआई के पास कि जहां पर खान साहब कह सकते थे कि हाँ जीबी मेरे पास मौजूद है, या वहां खान साहब जाकर खुद को अगर वहां पर भी रखना चाहते हैं जमान पार्क के बजाय, तो वो उनके लिए एक महफूज तस्वुर किया जा सकता था। पहले आज़ाद कश्मीर और उसके बाद अब जीबी सूबा भी यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खींच लिया गया है। वहां पर मेजॉरिटी अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन कोशिश अब यह की जा रही है उन हलकों की जानिब से जो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को पैसे देकर, लालच देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। और कुछ धड़े भी इस वक्त सामने आए हैं और ये अब इस वक्त फील हो रहा है वहाँ पर भी कि अब वहाँ पर भी पीडीएम कामयाब होती हुई नजर आएगी। पीटीआई को वहाँ पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और वो शिकस्त ये नहीं कि वो अवामी शिकस्त होगी, वो शिकस्त सिर्फ और सिर्फ मुक़्तदर हलकों की जानिब से होगी। वो शिकस्त सिर्फ और सिर्फ बड़े इस वक्त जो डंडा रखते हैं अपने पास उन हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल वज़ीर आला के लिए अब वहाँ पर तारीख भी दे दी गई है। कल वोटिंग होना थी, कल कहा गया कि असम्बली में बॉम्ब है, इस वजह से जितने भी अरकान थे उन सबको बाहर भेजा गया, स्पीकर को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। और कल ये सारे ड्रामे के बाद पुलिस ने वहाँ पर चार्ज संभाला। तो अब जो डेट अनाउंस कर दी गई है और डेट के मुताबिक 13 जुलाई को अब इलेक्शंस होंगे, और वो भी जीबी में उसके वज़ीर आला को डिसाइड किया जाएगा। अगर वज़ीर आला पीडीएम की मंशा का और उन हलकों की मंशा का, मखसूस हलकों की मंशा का बन गया तो ठीक, वरना उसके बाद दोबारा से ये सारा सिनेरियो दोबारा से आपको दोहराता हुआ नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।